Okay, so here we start hydrogen. So हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के बारे में पहले तो कुछ बेसिक्स बताया गया है यहाँ पे, जैसे कि आप रीड कर सकते हो यहाँ पे मेरे साथ कि हाइड्रोजन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब। ये तीसरा मोस्ट अबंडेंट है, कंसिडर्ड एज फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ डायग्राम भी बना दिया हूँ, फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन को माना गया है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के बारे में है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कहानी हम थोड़ा सा जान लेते हैं 2-3 मिनट, ताकि अच्छा लगेगा हमें। आपके चैप्टर में भी कहानी से ही स्टार्ट किया गया है इसको। तो बिफोर 17th सेंचुरी, मतलब बहुत पहले की बात हम कह रहे हैं, वाटर को हेनरी कैवेंडिश एक एलिमेंट मानकर चला था। बिफोर 17th सेंचुरी मतलब बहुत पहले 1766 में हेनरी कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने वाटर को एक एलिमेंट मान के चला था। अब सोचो कि वाटर एक एलिमेंट, मतलब क्या आप समझ रहे हो? जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में आप देखते आए हो हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, बोरोन, बहुत सारे एलिमेंट्स आप देखते आए हो, वो H2O को भी एक एलिमेंट मानकर चला था हेनरी कैवेंडिश। मगर ये बहुत बड़ा बेवकूफी हो गया है हेनरी कैवेंडिश के तरफ से, बिकॉज वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, वाटर इज मेड बाय बर्निंग हाइड्रोजन। वाटर क्या था ना, आपको पता है कि हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यही सोचकर हेनरी कैवेंडिश को क्या लगा कि वाटर इज एन एलिमेंट, बट दिस इज रॉन्ग। वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, वाटर इज मेड बाय बर्निंग हाइड्रोजन, which discarded the idea of water considered as element। तो अब क्योंकि आगे वाले साइंटिस्ट जैसे कि एंटोइन लेवोसियर, उसने बताया कि नो नो नो, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, वाटर इज मेड बाय बर्निंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो वही देखो 1783 में ही एंटोइन लेवोसियर नाम का एक साइंटिस्ट था who discovered that water is a compound made up of oxygen and hydrogen। तो उसने क्या डिस्कवरी किया? उसने ये डिस्कवरी किया कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट नहीं है। हेनरी कैवेंडिश ने क्या बोला था? वाटर एक एलिमेंट है। लेवोसियर ने क्या कहा? वाटर इज not water is not an element, but it's a compound which is made by burning hydrogen। and Antonio Lavoisier ही father of chemistry है। for your kind information, ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ जो आपको जो दिख रहा है साइंटिस्ट का चेहरा, इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इनके बहुत सारे लॉज भी है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ग्रीक में हाइड्रोजन का मतलब क्या है? अगर हम ग्रीक तरफ देखें तो ग्रीक में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो वहीं से इसका नाम दिया गया, इस एलिमेंट का नाम दिया गया हाइड्रोजन। चीजों को समझने की कोशिश करो, कोरिलेट करो कहानी के फॉर्म में। एक एक स्लाइड जो है बहुत ही छोटा स्लाइड है, 2 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लगेगा। ठीक है, इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स टू गो थ्रू दो स्लाइड्स। ठीक है, एंड इट्स टोटल आपका स्लाइड भी ज्यादा नहीं है, 80 तक होगा। तो 2 मिनट्स पर स्लाइड, मतलब 160 मिनट्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। फर्स्ट टाइम रीडिंग 160 मिनट्स में हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो चलो फटाफट अब देखो, तो यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, Yes, अब चलो देखो, थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल इफ यू सर्च फॉर एन एलिमेंट विदाउट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में जूमिंग ग्लास लेकर भी खोजोगे तो भी आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके पास न्यूट्रॉन्स ना हो। सिर्फ हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट वेयर न्यूट्रॉन इज एब्सेंट। तो पहला चीज आपको मैंने बता दिया, हाइड्रोजन ही एक ऐसा है। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स है? एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन्स है? 0 न्यूट्रॉन्स है। ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, 1H1 की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1H1 की बात कर रहा हूँ। बताओ, क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो। तो हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट
where neutron is absent. अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो बनाता है कैटायन। आप सभी को पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो कैटायन बनाएगा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनायन बनाएगा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे सबसे मजेदार वाली चीज क्या है कि हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो प्रोटॉन बनाता है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन का कैटायन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। H+ को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज जो आपको इस चैप्टर में आगे चलकर पढ़ना है वो है हाइड्राइड्स। तो हाइड्रोजन जब एनायन बनाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करता है तो वो आपको हाइड्राइड बनाकर देता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर इट। ठीक है, क्योंकि आगे हम टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हाइड्राइड्स होते क्या है। चलो क्लियर हो गया। देखो मैं बोला ना 2-2 मिनट, 2-2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट लग रहा है मेरे ख्याल से, 1 मिनट लग रहा है एक स्लाइड। जल्दी बताओ, बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं हाइड्रोजन का। जल्दी बताओ, खत्म हुआ ये। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटॉन बनाएगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्राइड बनाएगा। टेल मी फास्ट, कंप्लीट। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सब है, अपने माइंड को फोकस करो। ठीक है, फोकस फोकस एवरीवन फोकस। ठीक है, फोकस करो और देखो, since hydrogen resembles both alkali metals and the halogens, so we say hydrogen resembles both group 1 and group 17. Now this is one of very controversial statement जो आज तक एक हॉट डिस्कशन बनकर कंट्रोवर्सीज के तौर पे आज भी डिस्कशन चल रहे हैं। वो ये है हाइड्रोजन का पोजीशन को लेकर कि हाइड्रोजन को आप ग्रुप 1 में रखोगे या ग्रुप 17 में रखोगे। Where to place hydrogen in periodic table? Because hydrogen shows both the properties of alkali metals as well as the property of halogens. आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोटॉन बना रहा है, तो ये अल्कली मेटल्स के तरह बिहेव किया। दूसरी तरफ आपने अभी देखा कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड्स बनाया, जो कि ये हैलोजन के तरह बिहेव किया। इस तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो हाइड्रोजन मैच करता है अल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स के साथ, और हैलोजेंस फैमिली यानी कि ग्रुप नंबर 17 के साथ। तो इट्स वन ऑफ द कंट्रोवर्सीज where to place hydrogen in the periodic table. तो इसलिए समझदार लोग यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपको पढ़ाया गया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है, समझदार लोग उस टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक है, बीच में रखते हैं। तो सही फॉर्म यही है, हाइड्रोजन को ना ग्रुप 1 में रखो ना ग्रुप 17 में रखो, बीच में रखो। बट फिर भी आपको कई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ग्रुप 1 में दिख सकता है, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, वो गलत नहीं है। आप हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखो या ग्रुप 17 में रखो या बीच में रखो, एवरीथिंग इज करेक्ट। चलो तो कंप्लीट। तो इट इज प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये सॉल्व नहीं हो पाया अभी तक और ना आगे होगा। ठीक है, ऐसा है कि ये आगे होगा भी नहीं। तो it is need to place hydrogen separately in the periodic table. अब हम एक एक करके पढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज दिखाता है। देखो अल्कली मेटल्स क्या है हमारा, लीना की रब से फरियाद। आप देख सकते हो यहाँ पे अल्कली मेटल्स आपका क्या है, क्या बताया था, है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अच्छा आप लोग सबको ये पीरियोडिक टेबल याद है ना, सबको? देखो एवरीवन प्रेजेंट ओवर हियर, ये पीरियोडिक टेबल आपको पूरा याद है ना? बताओ याद है कि नहीं? किस किस को याद है बताना मुझे, किस किस को पूरा पीरियोडिक टेबल पता है? टेल मी। शिवानी,
नहीं पता है शिवानी? नंदिता? सर पूरा नहीं करते। पूरा नहीं, स्वयं? स्वयं पूरा शुभम? नहीं। पूरा नहीं पता है। वो कहाँ गया? शताब नहीं आया? सर उसके ग्रैंडफादर का डेथ हो गई। अच्छा ओके, तो इसलिए नहीं आया। ओके, तो ये पूरा आपको क्यों नहीं पता है? देखो आप लोग सबको इसको ना पूरा आप याद करने की कोशिश करो। देखो कैसे मैं कैसे याद किया हूँ आपको, मैं 2 मिनट में बताता हूँ, ठीक है? तो आप देखो देखो, ग्रुप नंबर 1 का न्यूमोनिक क्या है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप नंबर 2 क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये हो गया एस ब्लॉक खत्म। हाँ, अगर मान लो कि कार नहीं चाहिए तो कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो ये हो गया एस ब्लॉक। ठीक है, अब हम चलते हैं पी ब्लॉक के तरफ। पी ब्लॉक के तरफ अगर आप जाओगे तो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स क्या क्या है? बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे याद करो आप सब। ठीक है, सभी को ये टास्क दिया जा रहा है, आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करके बैठ जाओ अब, क्योंकि 12th में फिर आपको याद करना पड़ेगा, तो 12th वाला काम आप अभी कर लो। ठीक है, आप देखो ये 14 का क्या है? केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, या फिर कहे शिव जी सुनो पार्वती। कुछ भी आप याद कर लो जो आपको पसंद है। आपको केमिस्ट्री सर अगर पसंद है तो केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम कर लो, अगर आपको शिव जी पसंद है तो कहे शिव जी सुनो पार्वती कर लो। ठीक है, जो भी करना है कर लो याद। 15 का क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। 16 का क्या है? ओल्ड स्टाइल से टेपो। 17 का क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। 18 का क्या है? हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये हो गया आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक का कैसे याद करते हैं? देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है ना, इसको कैसे याद करोगे? इसके दो तरीका है। एक तरीका क्या था? सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ये है तुम्हारा 3D सीरीज, डी ब्लॉक का पहला सीरीज 3D सीरीज, स्कैंडियम से जिंक तक, वेरी इंपॉर्टेंट। 4D सीरीज की तरफ आप जाओ। 4D सीरीज कैसे याद करते हैं? ध्यान से सुनना एवरीवन, ध्यान से सुनना। वाई जर्नब मुंह तक रियोरे पढ़ AGCD। जर्नब एक लड़का है, जर्नब एक लड़का है और वो मुंह ताक रहा है, तो आप जर्नब को क्या बोल रहे हो? जैसे जर्नब का टीचर क्या बोल रहा है जर्नब को? वाई जर्नब मुंह तक रियो रे। जर्नब मुंह क्यों ताक रहा है? पढ़ बैठ के। क्या पढ़ने बोल रहा है? ABCD पढ़ने बोलते। देखो टीचर को भी नहीं आता है, टीचर को बोलना चाहिए पढ़ ABCD, टीचर क्या बोल रहा है? पढ़ AGCD। तो ये है आपका 4D सीरीज का एलिमेंट, वाई जर्नब मुंह तक रियो रे पढ़ AGCD। इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम। ठीक है, टेक्नीशियम, रुद्रियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। वाई जर्नब मुंह तक रियो रे पढ़ AGCD। ये 4D हो गया। 5D का क्या है? ये लेंथेनाइट से शुरू होता है, तो 5D का क्या है? देखो W एक आदमी है, W किसी का निकनेम है क्या? W किसी का निकनेम है यहाँ पे W? तो W से देखो आप हफ्ता मांग रहे हो, ला हफ्ता W रे, ला हफ्ता W रे, ऑस्मियम, इरिडिनियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। तो आप W से हफ्ता मांग रहे हो, और क्या क्या मांग रहे हो हफ्ता में? ऑस्मियम, इरिडिनियम, प्लेटिनम, गोल्ड, महंगे महंगे एलिमेंट्स आप मांग रहे हो W से। W से आप देखो प्लेटिनम मांग रहे हो, गोल्ड मांग रहे हो, मर्क्यूरी मांग रहे हो, इरिडियम मांग रहे हो, ऑस्मियम मांग रहे हो, ये सारे महंगे महंगे एलिमेंट्स आप W से मांग रहे हो। तो इस तरीके से क्या है ना कि जब भी आपको समय मिले तो आप हर 2-3 दिन में इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल को समय दो। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल को जितना समय दोगे आपका इनऑर्गेनिक उतना अच्छा होगा, आपका इनऑर्गेनिक उतना ही अच्छा होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, और आप अकॉर्डिंगली हर 2 दिन में मेक ए हैबिट, मैंने पहले भी आपको बोला था, आप अपने घर में पीरियोडिक टेबल लगा के रखो। ठीक है ना, तो ये सब काम कर लेना आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो,
तो वही चीज था आपको। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का एक बॉक्स बनाया है, तो आप हाइड्रोजन को यहाँ रख सकते हो 1A में या ग्रुप 1 में, या फिर आप हाइड्रोजन को यहाँ रख सकते हो ग्रुप 17 में। तो अब हम एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन किस तरह से अल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी दिखाता है, और हाइड्रोजन किस तरह से हेलोजन फैमिली के साथ यानी ग्रुप नंबर 17 के साथ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी दिखाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यू कैन सी यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स है सबके आउटर मोस्ट सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सबसेल में कितने हैं? 1s1। लिथियम का कितना है? 2s1। देख रहे हो s पे 1 इलेक्ट्रॉन ही है। सोडियम का कितना है? 3s1। इसी तरीके से अगर आप नीचे जाते हो तो पोटेशियम का कितना है? 4s1। रुबिडियम का कितना है? 5s1। तो सभी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन ही आपको दिख रहा है। ओके, तो सभी के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये हाइड्रोजन सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी दिखाता है अल्कली मेटल्स के कारण। अल्कली मेटल से ये सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता है ना? टेल मी, सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना, Yes, sir. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो ये सब टर्म आप याद रखो। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? नाम से ही समझो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके प्रोटॉन बदल जाता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन में बदल जाता है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम आयन में बदल जाएगा। तो ये सब अपने वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं जिसको वो खुशी खुशी लूज कर देते हैं। तीसरा सिमिलैरिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? मैं एक सिंपल वर्ड में बताता हूं आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन कर रहा है एक एलिमेंट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम प्योर स्टेट टू एनी कंपाउंड। तो सोडियम प्योर स्टेट में 0 था, जब वो NaCl बनाया तो सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। तो सोडियम का चार्ज कितना है? प्लस का 1 है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1। क्लोरीन फ्री स्टेट में 0 था, मगर जैसे ही वो सोडियम के साथ हाथ मिलाया उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? माइनस का 1। तो यहाँ पे क्लोरीन तो हेलोजन फैमिली का है, तो उससे हमें मतलब नहीं रहना चाहिए। हमें यहाँ पे सोडियम से मतलब है। सोडियम का चार्ज कितना? +1। पोटेशियम का चार्ज कितना? +1। आप देखो हाइड्रोजन का चार्ज कितना? +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबका सेम है। तो 3 प्रॉपर्टी सेम हो गए। 3 प्रॉपर्टी सेम हो गया ना? पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और तीसरा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। चौथा कॉम्बिनेशन विद। देखो बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, इतने हैं कि आप पढ़ने नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप बस पॉइंट याद रखना। अब एक बच्चा बोलेगा सर आप तो 80 स्लाइड दे दिए, इतना कैसे पढ़ेंगे? तो ये आपके सोच के ऊपर है। अगर आप सोचोगे तो ये 10 स्लाइड वाला चैप्टर है, अगर आप सोचोगे तो ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हूँ। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हूँ और कुछ नहीं है। ये सब एक बार रीड करोगे दैट्स एनफ। सेकेंड टाइम आपको बस की पॉइंट्स को ही पढ़ना है। क्या दरकार है बार बार अंदर पढ़ने का? कोई दरकार नहीं है। की पॉइंट्स पढ़ो, चैप्टर खत्म करो। चलो, कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो अब देखो वो क्या बोल रहा है आपको। देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या बोल रहा है? जो भी अल्कली मेटल्स है, सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो या फिर नीचे अगर आप जाओगे तो रुबिडियम, सीजियम। तो हालांकि देखो रुबिडियम सीजियम को हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो उतना रिएक्टिव नहीं है, सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम बार बार सोडियम पोटेशियम का ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो भी अल्कली मेटल्स है, सोडियम हो या पोटेशियम हो, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके K2O बनाएगा, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
2O बनाएगा। तो सिमिलर है या नहीं है, बताओ, सिमिलर है या नहीं है, जल्दी बताना आप लोग सब। फर्स्ट यस सर। है ना, तो कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी दिखा रहा है। कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो ये और एक एग्जांपल हो गया आपके सामने। अच्छा ये ऑक्सीजन के साथ था, यहाँ पे क्लोरीन के साथ दे रहा है, देख लो। तो तीसरा नंबर पॉइंट में मैंने ऑक्सीजन के साथ दिखाया, तीसरे नंबर पॉइंट में मैंने ऑक्सीजन के साथ दिखाया, चौथे नंबर पॉइंट में मैं क्लोरीन के साथ दिखा रहा हूँ, सेम कहानी है। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो जैसे कि सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैलाइड्स बनाते हैं, सारे के सारे अल्कली मेटल्स हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हैलाइड्स ही बनाता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी ही है आपका। चलो सल्फर के साथ देख लो, तो सारे के सारे अल्कली मेटल सल्फर के साथ सल्फाइड्स बनाते हैं, सारे के सारे अल्कली मेटल सल्फर के साथ सल्फाइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन भी सल्फर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड ही बनाता है। सिमिलरिटी, रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स, देखो फिफ्थ पॉइंट, लिबरेशन एट कैथोड। देखो यहाँ पे ध्यान से, इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते हो कोई भी अल्कली मेटल के सोल्यूशन का, इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते हो, now what do you mean by इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, देखो यही है इलेक्ट्रोलिसिस। सेटअप पे ध्यान दो आप, सेटअप पे आप ध्यान दो। देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आप दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हो और इन दो इलेक्ट्रोड्स को आप बैटरी के थ्रू जोड़ देते हो और आपका इनपुट रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये, आपका इनपुट रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आपको आउटपुट मिलता है केमिकल एनर्जी। दैट्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में आप यूज करते हो। दो इलेक्ट्रोड्स आप प्लेस करते हो, एक रॉड का नाम रहता है एनोड, दूसरे का नाम रहता है कैथोड। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अगर आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, यानी आप यहाँ पे एक्वस फॉर्म में NaCl भर के रख दो, तो NaCl पानी में किसमें टूटेगा, Na+ और Cl- आयन में। अब आप खुद से सोचो ना, Na+ अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। और Cl- नेगेटिव चार्ज रखा है, तो वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। तो आपको एनोड में क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा, और आपको कैथोड में क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा। and you have carried out the electrolysis of which electrolyte, sodium chloride. You have carried out the electrolysis of aqueous sodium chloride. So when you carry out the electrolysis of aqueous sodium chloride, आपको कैथोड में क्या मिलता है, सोडियम। आपको कैथोड में क्या मिलता है, सोडियम, और आपको एनोड में क्या मिलता है, क्लोरीन। बात समझ में आया, बात समझ में आया, हाँ। चलो, तो उसी तरीके से देखो, आपको कैथोड में क्या मिला, अल्कली मेटल मिला, सोडियम। तो अगर आप HCl का इलेक्ट्रोलिसिस अगर करवाओगे ना, तो आपको सेम कैथोड में हाइड्रोजन गैस मिलता है और एनोड में क्लोरीन गैस मिलता है। तो देखो, सोडियम अल्कली मेटल कैथोड में लिबरेट हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज दिखाएगा अल्कली मेटल के साथ। जब आप HCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, वही सेम तरीका है, वही सेम अंदाज है। आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना पड़ेगा, एक कैथोड दूसरा एनोड, कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक करंट पास करो, HCl का इलेक्ट्रोलिसिस होगा,
अब HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो H प्लस जो है वो नेगेटिव वाले के पास जाएगा और कैथोड में जाकर वो करेगा क्या, अपना रिडक्शन करता है। कैथोड में जाकर करता क्या है, H प्लस अपना रिडक्शन करेगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स लेकर वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही दूसरी ओर Cl2 यानी कि एनोड Cl2 Cl माइनस वो एनोड के पास जाकर करेगा क्या, अपना ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो एनोड के पास जाकर अपना ऑक्सीडेशन करेगा और आपको एनोड में क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा। तो आप देख सकते हो जब आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किए थे तब आपको कैथोड में सोडियम मिला था, और जब आप HCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तब भी आपको कैथोड में हाइड्रोजन मिल रहा है। मतलब दोनों का लिबरेशन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। और ये चीज आप याद रखना, कंफ्यूज्ड मत होना, ठीक है। हाइड्रोजन आपको कैथोड में मिलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हो गया खत्म, बताओ जल्दी बताओ, खत्म हो गया? Yes, sir. चलो, तो ये एक ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए एक पिक डाल दिया था और कुछ नहीं है, स्पेस का पिक है ये। अब आप चलते हैं डिफरेंसेस के तरफ। अब हम चलते हैं डिफरेंसेस के तरफ। तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज हमने देख लिया, बहुत सारे सिमिलैरिटीज हमने देख लिया। पॉइंट वाइज आप याद रखना। पहला तो लास्ट तो लिबरेशन एट कैथोड है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ वो सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, चाहे वो सल्फर हो, क्लोरीन हो या फिर ऑक्सीजन हो। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स आप याद रखना सिमिलैरिटीज में। अब डिफरेंसेस की ओर हम चलते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन में। तो आप सभी लोग 1 मिनट का ब्रेक लो और आप क्या बोल रही हो? तो अब देखो डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स। अब डिफरेंसेस क्या क्या है, तो यहां से देखो आप रीड करो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में डिफरेंस थोड़ा सा आता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दोनों दिखाते हैं, बट अगर आप कंपैरिजन करोगे इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में तो हाइड्रोजन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एल्कली मेटल्स से। दूसरा डिफरेंस नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में, हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं, वही दूसरी ओर आप देखो लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, सीजियम का ऑक्साइड, रुबिडियम का ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक होते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं, तो ये डिफरेंस है एक। तो ये सारे पॉइंट्स काम आता है, कब काम आता है, जब कंट्रोवर्सी होता है, जब लोग बोलते हैं ग्रुप 1 में रखो तो ओपोनेंट पार्टी ये सारे पॉइंट्स प्लेस कर देते हैं, क्यों रखोगे ग्रुप 1 में जब ये डिफरेंस है। बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। नेचर ऑफ कंपाउंड्स देखो आप, हाइड्रोजन जो है वो हेलोजेंस के साथ कंबाइन करके कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। और कैसा कोवलेंट कंपाउंड, लो बॉइलिंग कोवलेंट कंपाउंड्स। मतलब क्या है, जल्दी बॉयल हो जाते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड्स। वही दूसरी ओर एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, आयोनिक सॉलिड्स बनाते हैं, वो भी हार्ड वाले, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। तो दिस इज आल्सो वन डिफरेंस, ठीक है। तो 1 2 3 डिफरेंस हो गया। अब आप मीटिंग रिजॉइन करो, मीटिंग एंड होगा, मीटिंग रिजॉइन करो, आगे के डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं। फिर मीटिंग रिजॉइन कर लेना सभी के सभी, आगे के डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं। 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, मीटिंग रिजॉइन कर लेना।